हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसा कि हमारे पास बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। हमें ये तो पता है कि ये होता है यूपीएससी में, ये बुक्स होती हैं, ये पेपर होता है, ये सिलेबस होता है, पर तैयारी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, पहले क्या उठाएं, पहले क्या देखें, कैसे समझें, ये सब सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम यही डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों का कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो चलिए देखते हैं, चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले जो बात आएगी, सबसे पहले जो इसमें है बात, देखिए वो है कि यूपीएससी क्यों, वाई यूपीएससी। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात यही है कि यूपीएससी क्यों, क्योंकि देखिए ये एक बहुत लंबी जर्नी है ना। अगर आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन नहीं होगा ना, एक अच्छा रीजन नहीं होगा, या कहे मोटो नहीं होगा, तो आप इस तैयारी में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा रीजन, एक अच्छा मोटो होना चाहिए इस तैयारी में टिके रहने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से यही सवाल पूछिए कि यूपीएससी क्यों। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, तब आप इस तैयारी में, इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप यही सोचिएगा कि यूपीएससी क्यों, क्यों करना चाहता हूं मैं यूपीएससी। चलिए कुछ कॉमन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है जो कहते हैं, या एक कॉमन रीजन भी निकल कर आते हैं, एक है प्रतिष्ठा और सम्मान। क्योंकि आप जानते हैं ये पद ही इतना बड़ा है जहां पर प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रसिद्धि, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये रीजन हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए सत्ता और प्रभाव हो सकता है। ठीक है, या जिसे सत्ता मीन्स पावर भी कह सकते हैं आप इसको। कुछ बच्चे पावर के लिए आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का मोटो होता है कि समाज की सेवा करनी है, क्योंकि इस पद से आप डायरेक्ट लोगों से ही जुड़ते हैं, लोगों के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक रीज़न ये भी आता है कि एक सुरक्षित नौकरी है, और देश का प्रतिष्ठित पद है ये, आईएएस आईपीएस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ बच्चों का रीज़न ये भी होता है क्योंकि माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, इसलिए वो बनना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे रिवेंज में भी बनते हैं, शायद कुछ कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसे किस्से, हादसे रहे होंगे, घटनाएं रहे होंगी, जिसके लिए वो रिवेंज के लिए भी बनते हैं। कॉमन कॉमन यही टॉपिक देखने को मिलते हैं, और भी सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन सबके हो सकते हैं, अब हम हर रीज़न की तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, एक थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर उन्होंने अपने आसपास किसी को देख लिया है ना, तो वो उससे प्रेरणा लेकर ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स यही होते हैं। आपके पास अपना रीजन हो सकता है, इनमें से कुछ हो सकता है, इससे अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो रीजन इतना बड़ा होना चाहिए कि आप इस तैयारी में टिके रहें। ठीक है, इस तैयारी में टिके रहने के लिए आपके पास एक अच्छी और बड़ी वजह होनी ज़रूरी है। मैं इनमें बात नहीं करूँगा कि इसमें से कौन सी वजह अच्छी है, कौन सी नहीं है। सबके अपने अपने मायने हैं। ठीक है, आपके लिए कोई भी वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप तैयारी में टिके रहें,
क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन नहीं है तो आप इस तैयारी से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। आप फेलियर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे और ना ही इतने समय के लिए आप धैर्य रख पाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट आंख बंद कर कर आप सोचिएगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं, आईआरएस क्यों बनना चाहते हैं, या आप यूपीएससी ही क्यों देना चाहते हैं। पहले आपके पास इस सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल करियर ऑप्शन भी देख रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट रीज़न होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए जो आपको इस तैयारी में बांधे रखे, इस तैयारी से कहीं दूर ना जाने दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मेनली यूपीएससी क्या है। क्योंकि कहाँ से शुरुआत करने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या। देखिए, यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये कमीशन है जो बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक पेपर है सीएससी। सीएससी मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये वही एग्ज़ाम है जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और एक्सेट्रा जैसे पदों को हासिल करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, किस किस पेपर में क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट थिंग समझ लेते हैं कि इसकी रूपरेखा कैसी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर हैं, एक GS1, एक GS2। GS2 सीसेट का पेपर है जो कि क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, मेरिट आपकी इसी पेपर के बेस पे बनती है ओनली, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आपके जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, इको, पॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग आता है। ठीक है, जब आप ये पास कर लेंगे तो आपको मिलेगा मेंस का पेपर देने के लिए। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कौन कौन से कब पेपर किस किस में क्या सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बात करेंगे जिसमें हम यूपीएससी की रूपरेखा देखेंगे पूरी। ठीक है, इसके बाद फिर एक एसए का पेपर है आपके पास जिसमें आपको 2 एसए लिखने होते हैं। फिर आपके पास ऑप्शनल का पेपर है जिसके 2 पेपर होते हैं, और लैंग्वेज के पेपर हैं आपके पास 2। ठीक है, ये पेपर भी आपके क्वालिफाइंग होते हैं, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ इनके ही जुड़ते हैं। तो टोटल पेपर 9 है आपके पास मेंस के। ठीक है, जब आप ये भी पास कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, जब आप ये भी क्लियर कर लेंगे तो आपके मार्क्स के आधार पर आपकी रैंक बनेगी जिसके बिहाफ पर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य पद अलॉट होते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा खाका ये है कि यूपीएससी क्या है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब अपने मेन टॉपिक पर आएंगे कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। ठीक है, इसके तैयारी के स्टार्टिंग के ही देखिए 2 चरण हैं जिसकी मैं साथ में बात करता चलूँगा। पहला है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यू। देखिए, सबसे पहले आप यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उस सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, हमारे ही यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन पर हमने इसी सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो, वो भी सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ है, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और उसके टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने जो यूपीएससी सिलेबस देता है उसी सिलेबस के टॉपिक्स को यहाँ पर सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको एक विस्तृत रूप देने का, आपके लिए एक विस्तृत रूप मुहैया कराने की कोशिश की है सिलेबस की। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको प्री प्लस मेंस के पीवाईक्यू उठाने हैं और आपको देखना है कि जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्या उन्हीं टॉपिक पर पीवाईक्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, और इनको देखते हुए आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या आप इनके साथ फैमिलियर हैं। अगर आप इस सिलेबस के साथ और इन पीवाईक्यूज के साथ खुद को फैमिलियर महसूस करते हैं तो फिर आपकी तैयारी का अगला चरण शुरू होगा। ठीक है, चरण 2, ये आपका पहला चरण था। इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है, मिला देना है। ठीक है, करना क्या है, अब आपको सिलेबस को डेली पढ़ना है और याद करते हुए चलना है कि कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिए हैं। साथ के साथ आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, वो किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक उसके मोस्ट फेवरेट हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको देखना होगा। ये आपके तैयारी के शुरुआती चरण हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम चैनल पर वीडियोस लेकर आएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, पर ये काम आप खुद से करें और फिर हमारी हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आप हमारी हेल्प बाद में लीजिए, पहले आप इसको खुद से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिलेबस के सब टॉपिक्स आप हमारी वीडियो से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। जब आप अपनी तैयारी के इस फेज को पूरा कर लें, जब आप अपनी तैयारी के इस फेज को पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद बात आएगी कि पढ़ना अब शुरू कहाँ से करें। अब टॉपिक पता चल गए हैं, पीवाईक्यू पता चल गए हैं, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ये पता चल गया है। अब पढ़ने की शुरुआत किन किताबों से करें, तो उन किताबों में सबसे पहला नाम एनसीईआरटी का आएगा। 6th से 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, आपको सबसे पहले 6th से 12th की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री, इको, ऑल और ज्योग्राफी। आप चाहें तो साइंस की भी पढ़ सकते हैं, बट मस्ट यही है, मैं इन चारों को ही रेकमेंड करूंगा, साइंस के लिए नहीं जाऊंगा। अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी साइंस की नहीं है तो फिर आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पर मोस्टली आपको यही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि यूपीएससी कई बार 6th की एनसीईआरटी से 7th की एनसीईआरटी, यहाँ तक कि 8th की एनसीईआरटी, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये मिस नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर हम आर्ट्स वाले ही हैं, हमने आर्ट्स से ही पढ़ाई की है 11th-12th में, फिर ग्रेजुएशन भी की है, हम इन सब्जेक्ट से थोड़े से फैमिलियर हैं, तो हम क्या हमें भी 6 से 12th पढ़नी होगी। तो मैं कहूँगा यार देखिए, पढ़नी तो होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको एक हद तक बेसिक नॉलेज है तो फिर आप 9th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पर इससे नीचे नहीं जा सकते, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये तो फिर मस्ट ही रहेगी। लेकिन जो हमारे बच्चे साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि प्लीज़ वो तो 6 से 12 तक की पढ़े। देखिए, इस तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इस तैयारी का जरा सा भी कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको स्लोली स्लोली अच्छे से पढ़ते हुए ही चलना होगा। जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आप एनसीईआरटी को लिंक करेंगे
सिलेबस से और पीवाईक्यू से। ये आपकी तैयारी का एक अच्छा चरण होता है। जब आप हर चीज़ को लिंक करते हुए चलते हैं, तो आपको सिलेबस से लिंक करना है और पीवाईक्यू से लिंक करना है। और आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि आपको याद रहे कि आपने पिछले पेज पर क्या पढ़ा था, और जब आप रिवीजन करें तो आपको ये याद रहे कि आने वाले पेज पर क्या आने वाला है। आपको इतनी गहराई से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी आपकी गहराई ही नापता है। एनसीईआरटी किताबें ये सब तो सेम ही है, हर बच्चा उन्हें पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चों का क्यों पास हो रहा है? क्योंकि यूपीएससी आपकी गहराई, आपकी स्मार्टनेस, इसको जज करता है। ठीक है। इसके बाद जब आप इतनी बात कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद आप आएंगे स्टैंडर्ड बुक्स पर। मैं स्टैंडर्ड बुक्स की ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक से भटकने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एक कंप्लीट बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट यूपीएससी हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर देखिए। आपको उन बुक्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, वो कंप्लीट बुक लिस्ट है। तो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी किस किस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, वो आप हमारी इस वीडियो से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, या ऐसा कहिए बेस मजबूत कर लेंगे आप अपना, तब आप अग्रसर होंगे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। स्टैंडर्ड बुक एक दो की अगर मैं बात करूं, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एक्सेट्रा। ठीक है। आपको उसके बाद इन बुक्स को पढ़ना होगा। बुक्स कैसे पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, आप हमसे मदद ले सकते हैं, हमारे चैनल से ले सकते हैं। हम डेली इंफॉर्मेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे, जो आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है हमारे साथ। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बाद आपको, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना है, बुक्स के साथ ही जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करनी है। ठीक है। करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर हम डेली प्रीलिम्स के फैक्ट, जो एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और प्रीलिम्स डोज, जो डेली की न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी न्यूज़पेपर से, वो हम डेली न्यूज़ 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और एक मेंस करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डेली हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस पर हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, जिस पर आंसर लिखकर आप अपने आंसर राइटिंग को भी बेहतर कर सकते हैं और आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फिर उनके लिए तो हमने ये वीडियोस चलाई रखी हैं, आप इन पर जाकर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ये भी न्यूज़पेपर डेली की खबरों पर ही आधारित होते हैं, पर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा सा माइंड और ज़्यादा ब्रॉड होता है, सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। पर कोई इशू नहीं है, अगर आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप हमारे प्रीलिम्स फैक्ट, प्रीलिम डॉज, मेंस या करंट अफेयर्स के टॉपिक एडिटोरियल भी हम डालते हैं। ठीक है। आप उसके साथ अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। हम हर डेली एक आर्टिकल या एडिटोरियल पर मेंस के टॉपिक को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके साथ
अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर आप हमें कुछ ऐसा मटेरियल बता दीजिए हिंदी में जिसको हम डेली पढ़ सकें, हम ये तो देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम करंट अफेयर्स को और डीपली एनालिसिस करना चाहें तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप विज़न विज़न आईएएस की, एक तो टुडे न्यूज़ करके आता है जिसमें डेली न्यूज़ होती हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी मंथली मैगजीन को पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में होते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आपको विज़न के लिए ही, विज़न की मैगजीन अच्छी है काफ़ी, ठीक है। इसके बाद जब आप इतना कर लेंगे, जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे विकसित करनी होगी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेंस के लिए। इसमें आप एक दो टॉपिक तो करंट अफेयर्स के ले सकते हैं जिसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं यूपीएससी अध्ययन से, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू उठाने हैं। पीवाईक्यू के डेली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आंसर लिख कर देखने हैं, ठीक है। ये आपका डेली का शेड्यूल रहना चाहिए, ठीक है, आपको ये डेली करना ही करना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। क्या करना है, आपको अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल की लिस्ट यूपीएससी की नोटिफिकेशन में है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरी अच्छी कमांड है, आप वो ऑप्शनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि हम कौन सा ऑप्शनल लें कौन सा ना लें, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला कि आपको रिवीजन तो करनी ही करनी है। आप जो पढ़ें उसका आपको एक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। टेस्ट और रिवीजन ये आपके साथ साथ चलेगी। कुछ क्वेश्चंस क्विज, हम भी करंट अफेयर्स पे क्विज डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो यही होता है, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीकली मंथली रिवीजन, ठीक है, वीकली एंड मंथली रिवीजन आपकी रहनी चाहिए। जब आप एक पूरी बुक कंप्लीट कर ले तो उसकी रिवीजन आपकी रहनी चाहिए। क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या तैयारी का शेड्यूल, किस तरीके से कहाँ पर कौन सा कब क्या पढ़ना है, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। बट आज सिर्फ हमने एक मोटा मोटी बात की है कि यूपीएससी की शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। तो आज सिर्फ इसको उतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। आपकी तैयारी में तो इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये तैयारी ना एक मैराथन है, ठीक है। मैराथन बहुत लंबी होती है, इसका पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर कुछ है तो है स्मार्ट स्टडी। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, स्मार्ट स्टडी के चक्कर में पड़िएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या, आई विल डू इट, ठीक है। आई कैन डू, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए। और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको कहाँ से मिलेगा, आपके उसी मोटो से। आपको वही मोटिवेट करेगा जिसकी मैंने बात की थी, जो रीज़न आपके पास था,
ठीक है, यही आपको मोटिवेट करेगा और पॉजिटिव माइंडसेट देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। देखिए, आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़ें और उसके बाद फिर आप कुछ दिन का गैप ले लें और फिर आप कुछ दिन पढ़ें फिर कुछ दिन गैप ले लें, तो ऐसे नहीं बनेगी बात। आपको डेली पढ़ना होगा, चाहे किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ लें, चाहे किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ लें। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो 2 घंटे रह जाएं, डेली आप 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना डेली है। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली खाना खाते हैं, आपको पढ़ना भी डेली है। ठीक है, एक ब्रेक भी होना चाहिए इसमें, तो आप जैसे संडे को ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक ब्रेक है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेगा, ये आपका रिलैक्सेशन ब्रेक है। ठीक है, लेकिन हफ्ते के 6 दिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। इस संडे में भी आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़े ना, लेकिन आप टेस्ट लगाएं। 1 घंटे 2 घंटे जितना आपको सही लगे आप इसमें एंजॉय करें, उसके बाद लेकिन आप इसमें टेस्ट लगाएं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें तो इम्पोर्टेंट थिंग आएगी आपके पास डिसिप्लिन। देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई देखेगा नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है अपनी पढ़ाई को। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। डिसिप्लिन, आपने अपने टारगेट्स बनाए हैं, उन्हें अचीव कीजिए, हासिल कीजिए। डेली टारगेट्स बनाइए, डेली पढ़िए कि मुझे आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं जब ये उठूँगा जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ईमानदारी। अपनी पढ़ाई को लेकर आप खुद ईमानदार रहिए। ठीक है, आपको कोई देखेगा थोड़ी ना पढ़ते हुए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ईमानदारी रखनी ज़रूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, मैं अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ों की ध्यान बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आएगी, वो है डिस्ट्रैक्शन। आपको इससे बचना है। यूट्यूब, इंस्टा, देखिए ये चीज़ खराब नहीं है, खराब इनका यूज़ है जो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आप इन दोनों चीज़ों को नॉलेज के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, आप इनको डेली नॉलेज के लिए यूज़ कीजिए। आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखिए, और भी चैनल की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टा पे वीडियोस देखिए, रील्स देखिए जिसमें नॉलेज की चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे इंस्टा पर प्रीलिम्स फैक्ट आते हैं, हमारी पोस्ट आती हैं, मोटिवेशनल पोस्ट होती हैं, आप ऐसी चीज़ें देखिए। ठीक है, जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। ठीक है, आपका घाटा करें ऐसा नहीं, ये चीज़ें गलत नहीं है, आप इनका यूज़ गलत कर रहे हैं। जैसे मैं आजकल देखता हूँ, मैं इंस्टा की बात करूँ या यूट्यूब की बात करूँ रील शॉर्ट्स पे, तो कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो अपने डेली शेड्यूल्स को डालते हैं, शायद उसे डे व्लॉगिंग कहते हैं या मिनी व्लॉग कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं शायद, मिनी व्लॉग या डेली रूटीन व्लॉग। और मैं देख रहा हूँ कि उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सारे दिन इन्हें बैठकर देखना ही है कि ये अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आप मुझे बताइए, है ना। ये तो अपने ब्लॉग में पढ़ते हुए दिखाएंगे अपने आप को, अपने पूरे दिन को 1 मिनट में दिखाएंगे, 2 मिनट में दिखाएंगे, 10 मिनट में दिखाएंगे। अगर आप सारे दिन बैठकर इनकी ही वीडियो देखते रहेंगे तो आप अपनी तैयारी कब करेंगे, आप खुद आईएएस कब बनेंगे। ये तो आपको दिखा दिखा के बन जाएंगे। ठीक है, और ना भी बने आपका टाइम तो खराब कर ही देंगे ना। तो आप इन्हें क्यों देख रहे हैं, अगर आपको इनसे कुछ पढ़ने को मिल रहा है, ये अपनी तैयारी में आपको अपनी पढ़ाई से बता रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको लीजिए। लेकिन सारे दिन देखना कि इन्होंने अब पॉलिटी पढ़ी, इन्होंने अब इको पढ़ी, इन्होंने अब हिस्ट्री पढ़ी, उस सब चीज़ों का क्या ही मतलब है। ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो आपको भी करनी है। सिर्फ इनको बैठकर देखना नहीं है कि आप इनको आराम से बैठकर देख रहे हैं कि अब क्या पढ़ूं, ये क्या पढ़ रहे हैं,
आपको अपने शेड्यूल बनाने हैं और पढ़ना है। अपनी लिस्ट बनाइए कि आपको कब क्या पढ़ना है, अपना शेड्यूल बनाइए। उनको बैठकर मत देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। आप हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारे जैसे और बहुत सारे चैनल हैं जो मोटिवेशनल चीज़ें डालते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप वो देखिए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सारा दिन बैठ के मोटिवेशनल रील्स ही देखते रहते हैं। कुछ रील्स वाले चैनल भी मैंने आजकल इंस्टा पर देखे हैं जिनके 1-1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, जो बच्चे बन चुके हैं उनके कुछ इंटरव्यू की क्लिप्स काट रखी हैं, कुछ उनके कोट्स की काट रखी हैं, और उनके रील पे मोटिवेशनल सॉन्ग लगा के चला रहे हैं। अरे भाई, इन सब का क्या मतलब है? इनसे आईएएस नहीं बना जाता है। आईएएस बना जाता है इन सबको इग्नोर करके, अपनी पढ़ाई में ध्यान देकर। वो आपको आईएएस बनाएगा। यूट्यूब और इंस्टा का सही से यूज करना, वो आपको आईएएस बनाएगा। ये आपका काम आसान करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर्स, जो चीजें, जो बुक्स आपको पढ़नी है और ये समझनी है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलता है। आपको वो यूज करना है। स्मार्ट स्टडी इसी का नाम है। पर आप अपनी स्मार्ट स्टडी क्या कर रहे हैं? आप तो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स को, मिनी ब्लॉग्स को, डेली रूटीन को। और जो बच्चे ये देख रहे हैं ना, वही सीरियस नहीं है। क्योंकि सीरियस बच्चा ऐसी चीजों को देखेगा ही नहीं कभी। उनके पास इतना समय थोड़ी ना है। अगर उन्हें इतना समय किसी के मिनी व्लॉग पे देना होगा तो वो इतना आकर हमारे यूट्यूब पे प्रीलिम्स फैक्ट पर देंगे, प्रीलिम डॉस पे देंगे, या फिर और जगह जो न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो डलती हैं उस पे देंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, ऐसी चीज़ों पे देंगे। हमारी वीडियो पे जाके 10 बार हमारा सिलेबस देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये सब नहीं देखेंगे। जो ये सब देख रहा है वो सीरियस नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िएगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही समय है कामयाबी लेने का। क्योंकि मेरे ख्याल से 95% बच्चे तो यहीं लगे हुए हैं ऐसे सब कंटेंट पे। ये तो चलिए यूपीएससी का कंटेंट है, आप ये कह देंगे मेरी हमारी तैयारी से रिलेटेड है, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है। इसके अलावा भी जो कंटेंट है उसमें भी बच्चे अपना भरपूर समय दे रहे हैं। लोगों के व्लॉग्स देख रहे हैं, ठीक है, कुछ और वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको एंटरटेन करना ही है ना खुद को, तो वो आप इंडोर एक्टिविटीज़ में करिए प्लीज़, अपनी हॉबीज़ में करिए। वो आपके माइंड को शार्प करेगा। आप खेलिए, कूदिए, बाहर जाइए, बात करिए, डिबेट करिए। लेकिन बैठकर आप व्लॉग्स देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, आपका माइंड पहले ही थका हुआ है, उसके बाद फिर आप कंटेंट देख रहे हैं लोगों का, इससे क्या बात बनेगी? अरे कल को अगर आप आईएएस बनते हैं तो आप ये देखिए कि आप तो खुद ही कंटेंट बन जाएंगे। लोग आपकी वीडियो डाल डाल कर मोटिवेट करेंगे लोगों को। तो आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, दूसरों को देखने में नहीं कि वो क्या कर रहा है। समझ रहे हैं बात? तो स्मार्ट स्टडी यही है। और ये सही समय क्यों है? क्योंकि 95% बच्चे डिस्ट्रैक्शन में ही हैं। आप अगर खुद को उस डिस्ट्रैक्शन से बचा लेते हैं तो आपका रास्ता बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक आखिरी बात जो मुझे और करनी थी वो है नोट्स। प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, प्लीज़ मेक नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो फिर आप वही गलती कर रहे हैं जो सिलेक्ट ना होने वाले बच्चे करते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जहां आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए ना अपने क्रिस्प समझ कर, वहीं आपकी जो ये जर्नी है ना, ये 50% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले आप 500 पेजेस की बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं सिर्फ 5 पेज के, 50 पेज के अपने नोट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको अब भी इस वीडियो में कोई डाउट ऐसे रह गए हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप हमें डीएम करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं किसी भी बारे में। ठीक है,
लास्ट में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, इन्फॉर्मेशनल, जो आपकी तैयारी में आपका बखूबी साथ देंगी। ठीक है, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारी वीडियो देखी, हमें अच्छा लगा। आई होप कि हम आपके सभी सवालों के जवाबों को दे पाए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।